हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे हैं और आप सभी ने आज अपना टास्क कंप्लीट किया और अधिकतर लोगों का टास्क मेरे पास आ चुका है। फ़ोटो खींच करके सबने अच्छा से मेंस का राइटिंग लिखा और सबने 600 बीपीएससी के लिए सोल्व करा क्वेश्चन, आईएसपीटी के लिए सोल्व करा क्वेश्चन और अच्छा लगा देख करके। देखो, जब बात हो जाती है ऑनलाइन क्लास की तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी भी है इसमें, मेरी तो है ही। मैं तो हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि चीज़ों को और अच्छे कैसे बनाएं। और याद रखना, ओएलपी क्लास में हर दिन चीज़ें सुधरती जाएगी। अभी शुरुआत है, कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन धीरे 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 जो स्टैंडर्ड इसका है देख लेना। कोई लाख रुपया खर्च कर करके भी, लाखों रुपये खर्च करके भी वो सुविधा नहीं ले सकता जो आपको ओएलपी में मिल रहा है। तो याद रखना, धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, धीरे धीरे इसकी क्वालिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे इसका सुविधाएं बढ़ेगी और धीरे धीरे इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। वो जब आप वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट और खुद का असेसमेंट भरेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। तो बात जब सिविल सर्विस की तैयारी की होती है तो देखो, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि सबसे बड़ी चीज़ है इसमें खुद पे भरोसा रखना। क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ पे जितने आसपास के लोग हैं वो सब जो है वो चाहेंगे कि किसी तरह तुम ये छोड़ दो, और इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब तुम्हारे तरफ से न्यूज़ आए कि तुम थक हार के छोड़ दिया इस चीज़ को करना। तो अपने भरोसा रखिए और होता वही है। और ये देखो, कछुआ की तरह है, सिविल सर्विस की तैयारी कछुआ की तरह है। और इसमें कहा भी जाता है कि जो धीरे 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 आगे बढ़ता है वही जीतता है। और अगर आप डेली आईएएस का टेस्ट दे रहे हो, डेली बीपीएससी का टेस्ट दे रहे हो, डेली एडिटोरियल का कलेक्शन देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, डेली एक आंसर राइटिंग मेंस के लिए कर रहे हो, बीपीएससी के लिए कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना काम पूरा कर रहे हो ईमानदारी से। कभी कभी क्या होता है, जब सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान हमको सफलता नहीं मिला। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर आपने सच में मेहनत से तैयारी किया है, ईमानदारी के साथ तैयारी किया है, तो आप किसी भी भगवान के पास जाकर के आँख से आँख मिला करके बात करना। अगर आपने मेहनत से तैयारी किया और ईमानदारी से तैयारी किया है तो आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और जहां आपने फरेबी किया है अपनी तैयारी के साथ, अपने जो भी एक्टिविटीज़ था, तो आप नज़र मिला ही नहीं सकते ईश्वर के साथ या किसी भी भगवान का फोटो। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है, और ख़ासकर ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी चीज़ है इंटीग्रिटी। मेरी बात याद रखना, इंटीग्रिटी। तो हम भरोसा करके चल रहे हैं कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जितना बताया जा रहा है, जितना मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना, इस ओएलपी में इसकी सुविधा लेने के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन हमारे पास हो सकता है उनको एंट्री देने का वो न रहे, स्थान न रहे। तो जो चीज़ अभी मिल रही है इसको अच्छा से लाभ लीजिए और धीरे धीरे आने वाले समय में इसका स्टैंडर्ड, इसकी क्वालिटी और बढ़ने जा रही है। ठीक है, तो अभी तो जितनी मिल रही है आपको असाइनमेंट, जितना सारा आपको होमवर्क, जितना सारा टेस्ट की फैसिलिटी, उतना भी अगर अभी कर लो तो बहुत है। इतना अगर ईमानदारी से करो ना तो इसमें 6 से 8 घंटा लगेगा। और 6 से 8 घंटा इंगेज रखना, वो भी ऑनलाइन के थ्रू, बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रुप में बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, उसको सीरियसली लेकर के जैसे बताया जा रहा है वैसे वे काम करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम मार्गदर्शन जैसे दिया जा रहा है उसका आप पालन कीजिए, फिर देखिए आपका काम आसान हो जाएगा। और आज से क्वेश्चन जाना शुरुआत हो गया है आपका। आईएएस का क्वेश्चन पीटी का जा रहा है, शाम तक उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के पीटी क्वेश्चन गया, शाम तक उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। मेंस का क्वेश्चन गया बीपीएससी का, उसको आप लोग लिख रहे होंगे। आईएएस का मेंस का क्वेश्चन जाता है, उसको आप लोग लिख रहे होंगे। बहुत सारे न्यूज़पेपर से एडिटोरियल छाट के भेजा जाता है, उसको आप लोग उसका फ़ायदा ले रहे होंगे। 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर डेली एज ए टेस्ट के रूप में बना के भेजते हैं, उसको सॉल्व करते होंगे, उसका भी आंसर शाम तक एक्सप्लेनेशन के साथ भेजेंगे। तो इतना अगर कर लो, और उसके अलावा जितना भी स्टडी मटेरियल, नोट्स जो भी, लेकिन याद रखना, नोट्स और स्टडी मटेरियल की मार्केट में बाढ़ है, इंटरनेट पे बाढ़ है, हर जगह बाढ़ है, लेकिन उस बाढ़ से बचाने के लिए कोई है जो आपको छाट की चीज़ें उपलब्ध करवाएगा। उसका चिंता आप ना करें। मटेरियल तो इतना हजारों है, कहीं भी साइट खोलिए खाली मटेरियल ही पड़ा हुआ है, लेकिन
गुरु को पता है क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। जिस तरह सबरी को पता था ना कौन सा बैर खट्टा है उसको फेंक देना है और जो बैर मीठे हैं उसको राम को देना है। तो आपको भी कोई बैर खिलाने वाला है, आप उसकी चिंता ना करें, अब बस बैर खाएं और बेर का आनंद लें। ठीक है, कोई दिक्कत हो, बेर में खटापन हो, बेर में कुछ लगे, आप मेरे को बताएं। तो गुरु से मत छिपाना कभी कुछ, जो भी दिक्कत हो गुरु को बताओ, गुरु उसका हल निकालेगा। ओके, तो आईएएस का जो टेस्ट आप लोग को भेजा गया है, जो भेजा जा रहा है, तो आईएएस में टेस्ट का क्या करो। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कैसे इसको बनाएं, कुछ प्रश्न तो मेरे को आ रहा है, कुछ प्रश्न नहीं आ रहा है, तो क्या किताब खोल के हेल्प लें, क्या इंटरनेट खोल के हेल्प लें? कभी नहीं, कभी नहीं। आईएएस का जो क्वेश्चन अगर मान के चलो 100 क्वेश्चन का सेट फुल, अभी तो सब्जेक्ट वाइज जा रहा है आप लोग का, तो 100 क्वेश्चन का जो भेजा गया है, तो 100 क्वेश्चन में अभी से मैं बता रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, डजेंट मैटर। मेरा काम है कि 110 नंबर 120 नंबर लाने लायक कैसे बनवा दें आपको, मेरा ये है। और ये 1 महीने में नहीं आएगा, इसके लिए कम से कम 2 महीना चाहिए, 2.5 महीना चाहिए, तब देखना 110 कैसे क्रॉस कर जाएगा। तो 100 क्वेश्चन अगर है यूपीएससी में जो भेजा जा रहा है आपको, तो 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट आपको 180 क्वेश्चन करना है, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 80 क्वेश्चन से कम मत अटेम्प्ट करना, 80 क्वेश्चन ज़्यादा मत अटेम्प्ट करना। हमको तो पता है कि 80 क्वेश्चन ज़्यादा भी अभी इतना जल्दी अटेम्प्ट करने लायक नहीं बने हो। और यूपीएससी में तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसा ही होता है, बौड़ाहा टाइप का होता है। वो 10-15 क्वेश्चन ऐसा होता है कि शायद कोई सुरमा ही बना पाए, या 5 लाख में शायद 2-4 बंदा ही बना पाए 100 का 100, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि सब बना दिया। तो 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना सिर्फ, और इसको बनाने के लिए कोई बुक्स नहीं, कोई इंटरनेट का सहारा नहीं। अभी जैसे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको घिसो। लोग क्या करते हैं ना, जरा सा ही थोड़ा सा कसकसाहट होने लगा यहाँ पे, तो क्या किया, किताब खोल लिया, इंटरनेट देख लिया। आदत है ना शॉर्टकट मारने का। इस पे प्रेशर देना आज के समय में लोग भूल गए, और खासकर जो भी यंगस्टर लोग हैं, सीधे एकदम शॉर्टकट नहीं करना है। शॉर्टकट 80 क्वेश्चन बनाना है और इस पे जोर देना है, नहीं भी बन रहा है तो भी जोर दे रहा है, और उतना ही समय लेना जितना समय वहाँ मिलता है। हम तो कहेंगे सिर्फ 90 मिनट लो, जैसे वहाँ पे 120 मिनट मिलता है 2 घंटे का समय, तो आपको 2 घंटे का समय नहीं लेना है, आपको सिर्फ 90 मिनट में सोल्व करना है 80 क्वेश्चन। और 90 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे आधे घंटे छोड़ ही दो, ऐसे भी 10-15 मिनट ये साइन करो, वो साइन करो, अंगूठा लगाओ, ये करो, वो करो, टाइम बीत ही जाता है, और 15 मिनट हड़बड़ी में बीत जाता है। जो कितना ना फ्रस्ट्रेशन है, वहाँ पे थोड़ा घबराहट होता है ना कैंडिडेट को, कि वो 15-20 मिनट आधा घंटा तो हटा ही के चलो। तो अगर यहाँ पे 90 मिनट में सोल्व करने का आपका आदत रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, तब वहाँ जा करके 120 मिनट में आप अच्छे करके आओगे। तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आउट ऑफ 100, और 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 80 मिनट का समय लगाओ। ठीक है, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 80 मिनट का समय लगाइए। बाकी कितना बचा, 10 मिनट। 10 मिनट के समय में पहला 10 मिनट क्वेश्चन मिलते के साथ 10 मिनट पढ़ो आप। देखो पहला गलती क्या करते हैं लोग, चाहे पीटी का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, लोग क्या करते हैं, पहले में ही क्वेश्चन मिला और बस रंगना शुरू, टिक करना शुरू, बनाना शुरू। एक गलती मत करना भाई, ठीक है, एक गलती मत करना। क्यों? एक गलती पीटी में भी नहीं करना और मेंस में भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि होता क्या है ना, देखो तुमको जो ड्यूटी मिला है ना, लकड़हारे वाले, लकड़हारा का कहानी याद है ना आपको। लकड़हारा में क्या हुआ था, एक बार एक गुरुजी ने 2 शिष्य को भेजा लकड़ी काटने के लिए, और बोला कि 10 पेड़ काट के लाना है। हाँ, 10 पेड़ काट के लाना है, 1 घंटे का समय है। तो पहला शिष्य क्या किया कि कुल्हाड़ी का धार देखने लगा, क्या मेरा कुल्हाड़ी 10 पेड़ काटेगा, और देखा कि ये तो बहुत मुश्किल है। तो उसने क्या किया, पहला 10 मिनट उस धार को पजाने में लगाया। और दूसरा छात्र जो था उनका गुरुजी का शिष्य, क्या किया, पेड़ काटना शुरू कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी मिला, पेड़ देखा, काटना शुरू, और 4 पेड़ काटते काटते उसका स्थिति पसीना से लथपथ और थक के बैठ गया।
और इस दूसरे वाले शिष्य ने क्या किया, 10 मिनट पहले समय लगाया कैची करने में, कुल्हाड़ी का धार तेज किया और उसके बाद जो कुल्हाड़ी पेड़ को काटना शुरू किया छोटे वाले शिष्य ने, 45 मिनट में 10 पेड़ काट के रख दिया और गुरुजी के पास जाकर बोला गुरुजी हो गया। और जो पहला वाला शिष्य जो था अचानक पेड़ काटना शुरू कर दिया था, सूखा पेड़, वो क्या किया, वो 4 पेड़ के बाद थक के 5वां पेड़ में लगा हुआ। तो ये होता है समझदारी। तो जैसे भी पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो पहला जो 10 मिनट है बच्चों, पूरी तरह क्वेश्चन को पढ़ने पे लगाओ और रणनीति बनाने पे लगाओ, पढ़ने पे और रणनीति बनाने पे कि इस अब हमको इसके साथ क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर के साथ क्या करना है। तो हो सकता है आईएएस का जब पीटी आप क्वेश्चन देखेंगे या जो भी मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पहली बार में देख के पता क्या लगेगा गया काम से। जैसे ही आप 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखते हैं तो आपका मिजाज जो है ना थरबसा आ जाता है, लगता है कि अब गया काम से, अब अगला साल देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना है। किस लिए रुकना है? वो 10 क्वेश्चन ही डिसाइड नहीं करेगा आपका भविष्य। मैंने बोला ना 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उखड़ टाइप के होते हैं, बिल्कुल उखा होता है जिसको आप नहीं समझ सकते। हो सकता है वही 10 क्वेश्चन आप पढ़ लिए पहले, तो आगे तो पढ़िए, आगे क्या है। तो पहले चीज़ों को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, है अच्छा ये है और ये है मेरा टारगेट। अब लग गए, 10 मिनट के बाद लगे, जो 80 मिनट है 80 क्वेश्चन और बनाइए। गलत बन रहा है, सलत बन रहा है, ये अभी आपका काम नहीं है डिसाइड करना। लोग क्या करते हैं, बनाते जाते हैं, रंगते जाते हैं और सोते जाते हैं कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं तो ये गलत नहीं है, कहीं ये तो गलत नहीं है। ये सोचना आपका काम नहीं है, ठीक है। आप पहले ईमानदारी से ध्यान दीजिए, अभी पॉजिटिव वहाँ पे भी रहिए ना। हम जो बना रहे हैं अपने मति गति से सही बना रहे हैं और सही होगा। तब देखना संभलते संभलते कितना भी संभलोगे 15 गलती हो ही जाएगा आपको। 80 क्वेश्चन में 15 गलती हो ही जाएगा आपको। चलो मैक्सिमम 20 मिस्टेक रख लेते हैं। 20 मिस्टेक हो गया है ना, रॉन्ग कितना हो गया 20 रॉन्ग भी हो गया ना, फिर भी देखना 107 नंबर आपका आ जाएगा। जोड़ घटा लेना 107 नंबर। अब बताओ, अगर गलतियों पे ये 20 क्वेश्चन जो गलती ज़्यादा जा रहा है, एक समय आएगा जब डेली आप टेस्ट दोगे आईएएस का और देते 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 एक समय आएगा ना, ये तो कमांड रहेगा ही रहेगा 80 क्वेश्चन पे। गलतियाँ कम होगा आपका जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे और सिली मिस्टेक पे आपको हंसी आएगी, ह्यूमन एरर पे हंसी आएगी, तब आपको लगेगा अच्छा यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही काम आप लोग डेली करना। जिसको क्वेश्चन मिल रहा है इससे कम मत बनाना, 80 से कम अटेम्प्ट मत करना और पूरा क्वेश्चन बनाना 80 का 80। 20 क्वेश्चन छोड़ देना। 100 क्वेश्चन होता है ना, तो 20 क्वेश्चन छोड़ देना, है ना, 20 क्वेश्चन छोड़ देना। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 20 को गलती भी हो जाएगा ना, फिर भी पीटी पास करने से ज़्यादा अंक आएगा आपको। समझ गए? तो ये जाता रहेगा, डेली इसी रणनीति पे काम करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे और क्या क्या करना है नंबर बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, जो बीपीएससी 66वीं की जो टेस्ट जा रहा है आप लोग का, अभी आप लोग क्या करो, चूँकि देखो बीपीएससी पीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है भाई, आईएएस में नेगेटिव होता है, 1/3 कटता है। चूँकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 1/6 हो जाएगा। समझ गए? तो यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है लेकिन बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा 150 का 150 रंगोगे। क्लियर? और उसमें जो है क्वेश्चन रंग कर करके अपने पास रखो है मार्कशीट। रात की रात 8 बजे जब या शाम में 6 बजे जब भी बन जाता है, और जब हम आंसर भेजेंगे तो आंसर मिला करके उधर क्या करना, अपना नाम लिखना, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखना। जैसे मान के चलो रवि, बीपीएससी बी कर देना, बी 107 मार्क्स। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर लिख देना आई मतलब आईएएस का पीटी में कितना आया आपका, आया मान के चलो 100, तो 100 लिख देना। ऐसे करके मैसेज कर देना, ठीक है, ओएलपी वाले ग्रुप में। तो हम समझ जाएंगे आपका इतना नंबर बीपीएससी में आया और इतना नंबर यूपीएससी में आया। और अगर आप बीपीएससी कैंडिडेट नहीं हो, आप बीपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको पूरा का पूरा डेडिकेट हो यूपीएससी के लिए, तो बीपीएससी का सेट सोल्व मत करना। क्लियर? बीपीएससी का सेट सोल्व मत करना, सिर्फ आईएएस का सोल्व करना। मैंने बताया ना, जो बिल्कुल फ्रेशर्स है और घर से ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, आर्थिक रूप से
सक्षम हो तबीयत से 3 अटेम्प्ट पहले IAS दीजिए और उसी में आपका हो जाएगा। जिस गति से चला है ना उस गति से आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, पीटी में लोग इसीलिए अटकते हैं कि पढ़ते तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन मॉक टेस्ट के अभाव में वो फंसते हैं जाकर के पीटी में, और हर बार 5 से 10 नंबर में वो फंसते हैं। मेजोरिटी जो होती है ना 5 से 10 नंबर से छूटने वालों की ज़्यादा होती है। तो ऐसे करके डेली भेज देना, हम समझ जाएंगे कितना नंबर आ रहा है। और जिनको 66वीं बीपीएससी के टेस्ट जा रहा है वो डेली जाएगा, उसको बना करके शाम तक जो आंसर भेजूंगा उसको मेरे को बता देना कि इतना नंबर आया। मेंस का आपको बीपीएससी वालों को भी मेंस का क्वेश्चन जाता है बाइलिंगुअल, और यूपीएससी वाले को भी जाता है। तो आप क्या करना ना कि पेज पे लिखना ना मत लिखना। एक होता है ना कि मेरे को दिखाने के लिए पेज पे लिख दिया और उसको सर को इम्प्रेस कर दिया, देखिए सर लिख लिए ना। कॉपी, अब तो स्टेशनरी का शॉप भी खुल गया है लॉकडाउन में, तो आप क्या करोगे, कॉपी खरीदोगे मोटा मोटा, ठीक है, मोटा मोटा कॉपी खरीदना। और एक और काम करना, जीएस पेपर कितना होता है यूपीएससी में? यूपीएससी में जीएस पेपर होता है मेंस में 4, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, और एक एसए का होता है 5, ठीक है। तो एसए को जीएस में मत काउंट करना, वो एसए सेपरेट है, और एक ऑप्शनल। तो अभी जो करना, क्या करना कि मेंस का जीएस में 4 कॉपी मोटी मोटी, एक एसए का कॉपी और एक ऑप्शनल का कॉपी। ये कितना कॉपी हो गया? 6 कॉपी खरीद लेना। और जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जाए आपको, मान के चलो हमने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भेजा, तो क्या करोगे, जीएस पेपर 3 वाले कॉपी में वो क्वेश्चन को लिखोगे और उसका अपने से आंसर लिखने की कोशिश करोगे। और अभी सफ मत करना। लोग बोलते हैं ना कि उसको अभी सर रफ कर रहे हैं, फिर बाद में सफ करेंगे, बाद में फ्रेश करेंगे ना, फ्रेश ही करते रह जाओगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉपी खाली फ्रेश ही करते रह जाते हैं, मोटा मोटा ग्रंथ लिखते हैं और एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते। जो आपने लिखा वो जैसे भी है, रफ है सफ है, वो बस है, ठीक है। तो अभी ये सब चिंता नहीं करना है कि हम जो लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। हाँ, ग्रुप में बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे लिखेंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मॉडरेट टाइप के होंगे, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो उनका राइटिंग अभी बिगिनिंग स्टेज में है ना, बच्चा टाइप का भी शुरू ही कर रहे हैं। तो मेरा विशेष ध्यान जो रहेगा वो बच्चा टाइप वाले पे, उसको कम से कम मॉडरेट लाएं, मॉडरेट वाले को थोड़ा अच्छे पे लाए, अच्छे लेवल पे लाए। और जहाँ देखेंगे फिर भी नहीं सुधार हो रहा है तो मेरा फ़ोन जाएगा आपके पास, बात करेंगे दिक्कत कहाँ आ रहा है। लेकिन कमज़ोर लोगों पे मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है। क्लियर? तो मेंस लिख के डेली भेजना। उसके बाद एडिटोरियल जो जाता है आपको, डिफरेंट न्यूज़पेपर, 10 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जो कंपाइल करके भेजते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसको देखो, अगर तुम फिजिकली पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ो, समय अगर है। हमको नहीं लगता उतना समय मिल पाएगा वो आपको इतना सारा वर्क देने के बाद, लेकिन अगर समय है तो पढ़ो, नहीं तो कम से कम मेंटली एक बार क्या करो ना, एक बार ऊपर से नीचे तक देख लो, और कहीं पे लगे कुछ चीज़ें हैं जो यूपीएससी के लायक है, मेंस के लायक है, उसको पकड़ो। क्लियर? तो उसको पकड़ो। और एडिटोरियल पढ़ने से 2 फायदा और होता है। एक तो आपका सेंटेंस बनाना आता है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, बैलेंस बनाना सीखा जाता है। और तीसरा चीज़, जो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, जैसे बहुत लोग अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखना आता है, मैं कॉपी देख रहा था, अंतर्राष्ट्रीय लिखना नहीं आता है। अब बाबू आप सिविल सर्विस का स्टूडेंट हो, आईएएस बनोगे, पीसीएस ऑफिसर बनोगे, और आपको अंतर्राष्ट्रीय लिखना नहीं आ रहा है। आप खुद सोचो, आप खुद असेसमेंट करो कहाँ तक ये जायज़ है। तो ऐसा गलती मत करना। और ऐसा मिस्टेक कैसे ख़त्म होगा? न्यूज़पेपर देखने से, एडिटोरियल देखने से। क्लियर? और देखो, ओएलपी वाले को एक चीज़ और करने जा रहा हूँ मैं, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो डेली रूटीन रहेगा, मंडे से फ्राइडे तक जैसे टेस्ट सोल्व करना है ना, जैसे जैसे बनाया गया है, डेली जो जा रहा है, आईएएस का एक क्वेश्चन डेली, बीपीएससी का एक क्वेश्चन डेली, एडिटोरियल डेली है ना, मेंस का क्वेश्चन आईएएस का डेली, बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन डेली, हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो डेली। लेकिन इसके अलावा मंडे से फ्राइडे तक रूटीन रखेंगे हमें। सैटरडे को एक टेस्ट सीसेट का, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक टेस्ट सीसेट का चलेगा। उसके अलावा एवरी वीक, एवरी सैटरडे, हर मेंबर जो भी ओएलपी के सदस्य हैं, एक फॉर्मेट दूंगा मैं, उसमें 3 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट। इस वीक आपको अपने आप में क्या सुधार दिखा, क्या प्रोग्रेस दिखा, 3 पॉइंट लिखकर हर मेंबर ओएलपी वाले भेजेंगे, फिर मैं उस पर काम करूँगा। उसके बाद एवरी मंथ, मतलब हर महीने के 30 तारीख को 10 पॉइंट लिखेंगे,
आज इस महीने आपने 10 क्या ऐसा चीज़ सीखा इस OLP से जो आपको आगे कायम रहने की, आगे बरकरार रखने की ज़रूरत है, तो उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक रूटीन बनाएंगे हम लोग, हो सकता है कल तक रूटीन चला जाए आप लोग को। और रूटीन में क्या करेंगे, रूटीन में डेली एक्टिविटी रहेगा कि डेली कितने बजे हम क्वेश्चन भेजेंगे, कितने बजे आपकी तरफ से आंसर आ जाना चाहिए, कितने बजे असाइनमेंट भेजेंगे, कितने बजे हम लोग बात करेंगे, कितने बजे डॉट क्लास होगा। हाँ, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है ना सुबह में करीब करीब आप लोग के 10 बजे तक सब कुछ चला जाएगा। IAS का क्वेश्चन चला जाएगा, PT का 6 BPC का क्वेश्चन चला जाएगा, IAS मेंस का चला जाएगा, हाँ BPC मेंस का चला जाएगा, एडिटोरियल चला जाएगा, करेंट अफेयर का टेस्ट चला जाएगा। सब कुछ जो है 10 बजे तक मैं कोशिश करूँगा आप लोग को भेज दूँ, ताकि 5 बजे तक आप सब काम करा करके एकदम क्लियर रहो। और ये ऐसा चीज़ शुरू हुआ है OLP, मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी अगर इस तरह की फैसिलिटी मिले ना, तो मैं समझता हूँ अपने बच्चों के लिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जितनी सारी चीज़ें अगर मिल रही है अभी और आने वाला समय में इसमें और एड ऑन होगा, पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना वो पढ़ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर पैसे का रोना नहीं रहेगा और समय का रोना नहीं रहेगा। बहुत सारे वर्किंग मैन हैं, देखो ना जा करके, वर्किंग वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ हैं, उनसे जा करके देखो कितनी घर में लायबिलिटी होती है, कितनी परेशानी होती है। एक दिन अगर बच्चे को संभालना पड़े ना, फिर समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा पहाड़ है वो। और वो काम तो डेली करना होता है उनको, डेली ऑफिस भी जाना होता है। बहुत लोग ऐसे वर्किंग मैन हैं जो कि बस में जाते हैं, ट्रेवल करके 2-2, 3-3 घंटा ट्रेवल करके जाते हैं बस में, ट्रेन में, और आते हैं, फिर भी पढ़ाई करते हैं। समझ गए? तो उनके लिए तो एक रामबाण है। अब वो कहाँ जाएंगे कोचिंग करने के लिए? हाँ, कहाँ जाएंगे कोचिंग करने के लिए? तो उनके लिए जो OLP का कार्यक्रम है उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा ना तो कर लेगा इतना ही से। और अगर पढ़ने वाला नहीं रहा तो दिल्ली चला जाए, इलाहाबाद, न्यूयॉर्क, कहीं चले जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आकर के बस वही ढाक के 3 पात। क्लियर? तो वीकली हम लोग असेसमेंट पे भी ध्यान देंगे एवरी सैटरडे को, और एवरी सैटरडे हम लोग एक्टिविटी करेंगे, और संडे को इस ग्रुप में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन संडे के लिए भी कुछ रखेंगे, क्या करना है संडे को। लेकिन मंडे टू फ्राइडे जैसे रूटीन वर्क है वो होगा। सैटरडे को CSET का टेस्ट होगा और एक्टिविटी होगा। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भरेंगे और उसकी कमियों पे बात करेंगे, कौन स्टूडेंट का प्रोग्रेस है, कौन स्टूडेंट का कम प्रोग्रेस है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद लेक्चर क्लास, आपका हर सब्जेक्ट का एक ब्रीफ में लेक्चर क्लास हम लोग मोर और लेस एक ड्राफ्ट बना करके बता देंगे। बाकी ये काम आप लोग का है। हाँ, उस लेक्चर को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आपका किताब खोलने का मन करेगा। आप रह ही नहीं सकते, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे आधुनिक भारत हो, चाहे आज़ादी के बाद का भारत हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे पॉलिटी हो, इतना ना आपको इनकरेज कर दिया जाएगा ना कि आपको किताब खोलने का पूरा मन करेगा कि आप किताब खोलें और विशेष जानने के लिए। तो वो भी टाइम आएगा, रूटीन में लिखेंगे कब कब आपको वो क्लासेस प्रोवाइड होगी। उसके बाद देखो बहुत सारे जो डॉट है ना, अगर किसी के पास फिर भी कुछ डॉट रह गया OLP वाले के, क्या करना, डॉट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। वो व्हाट्सएप का फिर मैं अगले दिन नेक्स्ट जो लेक्चर क्लास होगा, वीडियो क्लास होगा, एक तो OLP का मार्गदर्शन होगा और एक जो होगा सब्जेक्ट वाइज मार्गदर्शन होगा। 2 तरह से होगा, एक क्लास होगा ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट का मार्गदर्शन और एक OLP का मार्गदर्शन। तो 2 वीडियो। तो OLP वाले मार्गदर्शन में मैं बता दूंगा आपको कि आपका डॉट का जवाब क्या है, और बाकी जो सब्जेक्ट का मैं गाइड करूंगा तो उससे आपको मोर और लेस कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यही बताना था आपसे, और इस काम को जारी रखना बच्चा, और हार मत मानना। ठीक है, कहता ना हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। कुत्ता को तो ये भी नहीं पता है कि भूख क्यों रहा है। हाँ, कुत्ता को ये भी नहीं पता है कि भूख क्यों रहा है। और जब हाथी चलता है वो थोड़ा ना कुत्ते की परवाह करता है, कुत्ता क्यों भूख रहा है मेरे पीछे। और कुत्ता को हिम्मत है कि हाथी के आगे कभी आ जाए? वो आएगा ही नहीं। वो जानता है कि हाथी, हाँ, तो अपने मेहनत पे भरोसा रखो। बाकी बहुत लोग भूखेंगे, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भूखने दो। बहुत सारे तो ऐसे छात्र आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे तुम्हारे दोस्त मिल जाएंगे, कहेगा मेरा तो हो गया बैंक में, मेरा तो हो गया SSC में, मेरा तो हो गया रेलवे में, तुम्हारा नहीं हुआ। आपको भी लगेगा अरे यार क्या हो गया, इसका उसमें हो गया, मेरा एक दोस्त का रेलवे में हो गया, मेरा एक दोस्त का बैंक में हो गया, मेरा जाके देखो, है ना। और वही आपने 1 साल अगर पेशेंस रखा और अच्छे से अपनी मेहनत पे भरोसा करके एग्ज़ाम दिया फिर देखो
वही दोस्त आपसे फ़ोन करने के लिए तरसेंगे, वही दोस्त आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसेंगे। ठीक है, तो अपने भरोसा रखो। और एग्ज़ाम है, समय लेता है, समय लेता है इसका मतलब ये नहीं कि अपने पे भरोसा तोड़ दे। समय लगेगा लेकिन अच्छा होगा, और अच्छे के लिए पढ़िए, अच्छी नीयत के साथ पढ़िए। कहता है ना कि अच्छे नीयत के साथ कभी भी काम कीजिएगा ना, आपका सफल ही होगा। लोग बोलते हैं आप कैसे कर लेते हैं सब इतना सारा कुछ। अच्छी नीयत के साथ करो, देखो सारी चीज़ें तुम्हारा मदद करने के लिए आगे आ जाएगा। कभी मैंने सोचा था OLP होगा, कभी मैंने नहीं सोचा था कि OLP नाम का भी कोई चीज़ होगा। परिस्थितियाँ बदली, समय बदला, और आज देखो। एक समय था बिहार के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, पटना के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, और भी अदर स्टेट के बच्चे थे, लेकिन बेचारे घर छोड़ करके पटना में रह रहे थे। आज बिल्कुल ग्लोबली उनको लाभ मिल रहा है। आज तो दिल्ली में बैठ के बच्चे इसका लेक्चर का लाभ ले रहे हैं, राजस्थान में बैठे लाभ ले रहे हैं, बंगाल में रह करके लाभ ले रहे हैं, उड़ीसा रह करके लाभ ले रहे हैं, तेलंगाना लेके लाभ ले रहे हैं, ठीक है, यूपी रह करके लाभ ले रहे हैं। तो अब तो ग्लोबली हो गया है। अब समय की कोई बाधा ही नहीं रही, और क्लासरूम का सीमा का कोई बाधा नहीं हो। तो अब एरिया जो है विस्तृत हो गया है। अब हम लोग इसमें जो पढ़ने वाला छात्र रहेगा वो निकल जाएगा, उसको निकल जाएगा, उसको खाली थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही।